अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों का वीकेंड कैसा रहा? आप लोगों ने वीकेंड पे क्या क्या किया? आज हम लोग अपने वो कॉमर्स सॉरी ई कॉमर्स वाले लेक्चर को ही मज़ीद आगे लेके चलेंगे। उस दिन हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और आज हम लोग वर्डप्रेस और शॉपिफाई की तरफ मूव कर जाएंगे, ताकि आप इससे रिलेटेड भी अगर आप लोगों ने कोई गिग लगाना है तो आप उसको भी लगा दें। अच्छा जी, क्या क्या किया आप लोगों ने वीकेंड पे? चैनल पे वीडियो अपलोड की, एमफिल टेस्ट तैयारी कर रहे हैं, यहाँ काम लिए के लिए टाइम मिलता है। सही, अल्लाह का शुक्र है। इस वीकेंड पे चल सर डीजे कॉम फूड सही। तो डीजी खान रहीम मियाँ खान से कितनी दूर है? चैनल के लिए वीडियो बनाई है और सर्च प्रोग्राम में अपलोड किए हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट अभी तक पढ़ रहे हैं, कोई एम फिल कर रहा है? पढ़ नहीं लिया है? पहले इनफ पढ़ नहीं लिया है? सही। शुएब किस लिए डांट पड़ी थी आपको? इरफान अरशद, आप ऑनलाइन बाइक सेल कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने फेसबुक पेज को यूज़ कर सकते हैं अपने शोरूम की प्रमोशन के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बाइक आ रही है, उनको आप सेल करना चाहते हो, तो आप उसको फेसबुक पेज के ऊपर प्रमोट कर लो, ताकि लोग अगर इंटरेस्टेड हों तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके फिर आपसे रब्ता कर सकें और फिर वो आपके पास आकर बाइक परचेज कर सकें, सेल करें, जो भी कर सकते हैं वो कर सकें। कर लिए हैं सारे। अच्छा सर, फिर तो सही। नहीं नहीं, आप करें, आप एम फिल क्या, आप लोग पीएचडी करें। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ कि आप मेरे अभी तक कुछ लोग पढ़ रहे हैं। मुझे कोई स्पेसिफिकली इतना फ़ायदा नज़र नहीं आता है ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए मैं तो पूछ रहा था कि आपने अभी तो कोई सबक नहीं सीखा पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन करने के बाद।
मेरे ख्याल से तो ज़्यादा जो है स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो। मुझे आइडिया नहीं है एमफिल का कोई फ़ायदा है या नहीं है। मैंने शायद आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ स्कूल तक पढ़ा हुआ हूँ, मैंने सिर्फ मैट्रिक ही पढ़ा हुआ है पाकिस्तान में। मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कॉलेज सिस्टम कैसा होता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिस्टम कैसा होता है। मुझे सिर्फ स्कूल का ही पता है, स्कूल के इन्वायरमेंट का ही पता है। और उसके बाद जो मैंने एसीसी शुरू किया था, उसके लिए पहले मैंने कोई 3 महीने जो था, यहाँ पे एक स्कूल था बीकन हाउस बिजनेस स्कूल, उसमें स्टार्ट किया था। और फिर मुझे उस 3 महीनों के अंदर पता चल गया था कि यही वाली चीज़ जो मैं ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ, तो डेफिनेटली फिर मैंने फिजिकल क्लास को ख़त्म करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी। तो मुझे आइडिया नहीं है कि स्कूल कॉलेज लाइफ कैसी होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी होती है, या एमफिल का कोई फ़ायदा है, या एमए का कोई फ़ायदा है, या इवन बैचलर का कोई फ़ायदा है। आई हैव नो आइडिया। ये स्किल्स ऑनलाइन ही सीखी थी, शुरू से ही शौक था। हमारे घर के अंदर कंप्यूटर कब आ गया था, 1999 में कंप्यूटर आ गया था, बस जब से ही हर सॉफ्टवेयर के अंदर पंगे लेना, हर चीज़ के ऊपर पंगे लेना, बस वहीं से सीखते सीखते यहाँ तक पहुँच गए। अगर मैं एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, नंबर कितने से बढ़ता है। सही बात है ये। इस बात से तो मैं आसिफ खान की इस बात से तो मैं एग्री करूँगा कि एमफिल क्या पता नहीं, पीएचडी तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर तो आई थिंक हर फील्ड में ही होता है, चाहे आप मेडिकल पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, कंप्यूटर तो बेसिक चीज़ है। खैर एनीवेज, हम इस चीज़ को बाद में डिस्कस करते हैं। हम लोग आते हैं अपने आज के लेक्चर पे, जो कि है वर्डप्रेस के ज़रिए आप लोग किस तरह से सेलिंग कर सकते हैं। वर्डप्रेस के ज़रिए आप लोग किस तरह से ई कॉमर्स कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर ई कॉमर्स पढ़ रहे थे कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर किस तरह से ऑनलाइन स्टोर कर ओपन कर सकते हैं, उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसको मज़ीद लेके जाएंगे वर्डप्रेस की तरफ। जब हम लोग वर्डप्रेस और शॉपिफाई की तरफ भी जाएंगे, कि शॉपिफाई की तरफ भी जाएंगे, तो आप लोग किस तरह से ऑनलाइन के अपने क्लाइंट को वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं, या फ्यूचर के अंदर खुद से कोई प्लान है ऑनलाइन बिजनेस का, तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर क्लिक आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप में से किसी ने शॉपिफाई के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया है, जो कि मैंने फ्राइडे को कहा था, तो मेरे साथ अपनी लॉगिन डिटेल शेयर करते हैं, ताकि मैं आपको उसकी भी थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ पर आप लोग किस तरह से प्रोडक्ट्स वगैरह एडिटिंग करते हैं, ताकि आप उसका भी क्लिक लगा सकें। ठीक है। सर क्या हम अस्सी पे पेज बना के वीडियो वाले पेज बनाएं और वीडियो को जस्ट 30 सेकंड या 1 मिनट हो जाते हैं। उसामा यूनस, वीडियोस की लेंथ 3 मिनट होनी चाहिए कम से कम, उसके अलावा वो मोनेटाइज नहीं होगी, इवन उसका वॉच टाइम भी काउंट नहीं होगा। लेकिन इसका आगे मतलब ये नहीं है कि आप 30 मिनट की, 30 सेकंड की, 1 मिनट की वीडियो नहीं लगा सकते, आप उनको भी लगाएं, क्योंकि उससे भी आपके पर पेज की प्रमोशन होगी। ठीक है, अगर छोटा क्लिप होता है तो लोग उसको आगे शेयर करते हैं, वो शेयर शेयर जब आगे जाता रहता है तो ऑटोमेटिकली आपके पेज की प्रमोशन होती रहती है और आपको नंबर ऑफ लाइक्स मिलते चले जाते हैं। ठीक है, उसामा यूएस। आपने स्क्रीन शूट लेना सिखाया, सही। 2000 में कंप्यूटर लिया था, यानी कि 20 साल बाद स्क्रीनशॉट, सही है। वही तो बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे बेसिक स्किल्स ही नहीं सिखाए जाते हैं कंप्यूटर की, या किसी भी चीज़ की। कंप्यूटर की क्या बात हूँ, किसी भी चीज़ की, वही जो आप लोग, जो आपके पेरेंट्स ने कोर्स पढ़ा था, वही कोर्स आप पढ़ रहे हैं, हालांकि वो चीज़ कब की एक्सपायर हो गई है। मैं आपको अपने एसीसी की एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो एसीसी का कोर्स है, वो हर 6 महीने बाद जो है टोटली जो है चेंज हो जाता है। हालांकि वो अकाउंटिंग का सिलेबस है, और अकाउंटिंग के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी और 6 महीने के बाद एक बंदा जो 6 महीने पहले पढ़ रहा था, वो 6 महीने के बाद जब देखता है कोर्स को, तो उसे समझ ही नहीं आती है कि इतनी सारी नई चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई हैं कि हमें आइडिया ही नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी वो पुराने ज़माने का कोर्स चल रहा है। की वीडियो भी एंगेजमेंट
बिल्कुल इससे जो है इंगेजमेंट बढ़ेगी, और जब वीडियो इंगेजमेंट बढ़ती है तो डेफिनेटली आपके फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग जो है वो 3 मिनट वीडियो वाला जो काम है वो बाद में करते हैं, पहले वो क्या कर रहे होते हैं, पहले वो छोटी छोटी वीडियोस क्लिप से, फनी फोटोज से, इस तरह की चीज़ों से अपने पेज के अंदर लाइक्स ला रहे होते हैं, ठीक है। फोटोज से काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आते हैं, मीम्स वगैरह बना रहे हैं, फनी पिक्चर, कोई इमोशनल पिक्चर, इस तरह की चीज़ें लगा रहे हैं। एफएससी कोर्स को 17 साल हो गए, बिल्कुल 17 क्या, इससे भी ज़्यादा पुरानी बात होगी। और वो टेक्नोलॉजी अब एक्सपायर भी हो चुकी होगी, जो लोग आज जो आप लोग अपने एफएससी में या इवन एमफिल में या जिस चीज़ में ही पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, वर्डप्रेस के जरिए हम लोग किस तरह से ई कॉमर्स स्टोर खोल सकते हैं, इसके लिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं अपने वर्डप्रेस के ऊपर आ गया हूँ, और ये मैंने वही वाला वर्डप्रेस ओपन किया हुआ है, लोकल होस्ट वाला, जो कि आपके साथ शेयर किया था कि आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस के लिए जो प्लगइन यूज़ होता है, जो कि किस चीज़ के लिए होता है, प्लगइन यूज़ होता है अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए, उसका नाम है वू कॉमर्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस का कोई गिग लगाया हुआ है तो शायद आप लोग ये वाला नाम जो है बाय रिक्वेस्ट के अंदर आप लोग देख रहे हो, या फिर जब आप लोगों ने वर्डप्रेस का गिग लगा रहे थे और उससे रिलेटेड रिसर्च कर रहे थे गिग्स, तो आई होप आपने ये वाला नाम जब भी देखा होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्लगइन है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि आपकी वेबसाइट, आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट को कन्वर्ट कर देना एक ऑनलाइन स्टोर के अंदर। और जब ऑनलाइन स्टोर की बात हो रही है तो इसके अंदर हर चीज़ कंट्रोल होती है। कंट्रोल से क्या मुराद है, ये आपको पेमेंट मेथड अलाउ करेगा कि पेमेंट किस तरह से रिसीव होनी है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करनी है, प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ कैसे ऐड करनी है, अगर सेल लगा रहे हैं तो उससे रिलेटेड नया पेज ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा क्यूरीज़ को कैसे, क्यूरीज़ अगर कोई कस्टमर्स ये आ रहे हैं उसके लिए एक नया सेक्शन क्रिएट कर देगा। उसके अलावा ऑर्डर्स जो आ रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए एक नया पेज क्रिएट करेगा। इन शॉर्ट कि आपको ए से लेकर जेड तक वर्डप्रेस की जितनी भी चीज़ें हैं, सॉरी, वर्डप्रेस के ऊपर जितने भी ऑनलाइन स्टोर की चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम वो काम करेगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि हम लोग जाएंगे प्लगइन के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू। ऐड न्यू के ऊपर जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाके वू कॉमर्स लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत भी लिखे हुए हैं तो ये उनको ठीक कर देगा। यहाँ पर हम लोग जाते हैं और हम लोग यहाँ पर जाके क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं वू कॉमर्स, ठीक है। जैसे मैंने वू कॉमर्स एंटर किया है तो ये वू कॉमर्स से रिलेटेड प्लगइन सर्च करना शुरू कर देगा। और जो हमारे पास सबसे पहला प्लगइन आ रहा है ये वू कॉमर्स का जो है ऑफिशियल प्लगइन है, तो हम इसको क्लिक करेंगे और हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इतने इंस्टॉल होता है, आपके क्वेश्चन ये एक चीज़ आ रही है, सर हम ऐसे पेज पे यूट्यूब के ज़रिए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं अमेजोन के लिए, हम अमेजोन किसी भी प्रोडक्ट का दे सकते हैं या बिल्कुल हीरा मुनीब, आप लोग फेसबुक के ज़रिए भी अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। उसमें जब आप एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपके पास हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक लिंक होता है, वो वाले लिंक ही सिर्फ शेयर करना है, ऐसी रैंडमली उठा के नहीं कर देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए सेपरेट लिंक्स क्रिएट किए होते हैं ताकि लोग उसके ऊपर क्लिक करें तो अमेजोन ट्रैक कर सके कि ये ऑर्डर आपके थ्रू आ रहा है, ठीक है। एनीवेज हम लोगों ने यहाँ पे इसको अपडेट फेल हो गई है, इसको फिर से ट्राई करता हूँ कि अपडेट फेल क्यों हो गई है। दोबारा से डाउनलोड कर रहा है, आई डोंट नो कि लोकल होस्ट के ऊपर होगा भी या नहीं होगा, होना तो चाहिए लोकल होस्ट पे भी। ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन चल रही है इसकी। रिस्पॉन्सिव का मतलब यही है कि जो आपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम लोग करते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो होते हैं।
हमारा अंसारी उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स हों। जब आपके पास 10,000 फॉलोअर्स होते हैं तो आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाती है कि आप स्वैप अप करके लिंक जो है वो ओपन करते हैं। जब तक 10,000 फॉलोअर्स नहीं होंगे तो ये वाली ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा जी, वो कॉमर्स में डायरेक्ट डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। फ्री होस्टिंग के लिए कौन सी वेबसाइट? किसी को याद है कि फ्री होस्टिंग के लिए कौन सी वेबसाइट थी जहाँ पे हम लोगों ने फ्री का वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था? मेरे ध्यान में नाम नहीं आ रहा है, मुझसे लिंक रिमूव हो गया। ज़रा फटाफट से बता दें। सर मुझे ये नहीं हो रहा था कि इंस्टॉल फ्यू वाली में इंस्टॉल नहीं होता। कोई फटाफट से मुझे उसका नाम तो बता दें। एडस्पेयर के नाम से था, कुछ ऐसी कुछ नाम था। अगर किसी के जहन में आ रहा है तो ज़रा उसका नाम बता दें, क्या नाम था? क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी हैवी प्लगइन है, शायद इसलिए ना हो रहा हो। एड्स अवार्ड स्पेस के ऊपर ट्राई करता हूँ, तो इन केस नहीं हुआ तो फिर मैं शॉपिफाई की तरफ मूव कर जाएंगे और फिर मैं इसका कोई सोल्यूशन कल देख के फिर आपके साथ शेयर करूँगा। और आप में से किसने अभी तक मेरे साथ अपनी शॉपिफाई की लॉगिन डिटेल शेयर नहीं की है? एक बंदा जो है फटाफट से लॉगिन डिटेल भी शेयर करते हैं ताकि मैं शॉपिफाई को भी साथ साथ लेकर चलूँ। सर हमारा बाइक का शोरूम है तो ऑनलाइन बाइक सेल कर सकते हैं। इरफान रशीद, आपको मैंने भी ऊपर रिप्लाई भी किया था कि आप फेसबुक का पेज क्रिएट कर लें, उसके अंदर अपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं तो लोग आपसे वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप ओलेक्स के ऊपर अपने बाइक्स लगा लें, वहाँ पर भी सेल होते हैं। उसके अलावा parkwheels.com है, उसके ऊपर लगा लें अपने बाइक्स, वहाँ पर भी बाइक्स जो हैं वो सेल होते हैं। ठीक है। वैसे तो ओलेक्स वगैरह ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऑडियंस क्रिएटेड है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और लोग ओलेक्स के ऊपर से सर्च करते हुए जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह को ढूंढते हुए आते हैं। तो आप में से क्या किसी ने भी शॉपिफाई के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया? मैं कोई 5वीं दफ़ा पूछ रहा हूँ कि अगर आप में से किसी ने शॉपिफाई का अकाउंट बनाया है तो मुझे फटाफट से उसका लॉगिन डिटेल सेंड कर दें ताकि मैं आपको वो भी साथ साथ सिखा दूँ इन केस अगर ये वाला प्लगइन वर्क नहीं करता है। ओलेक्स टैक्स लेता है सर हमारा बाइक का शोरूम। इधर ही शेयर करती है। अरे यार यहाँ पे शेयर नहीं करना था। बस अब मिल गया। अब मिल गया तो यही वाला लगा देते
यहाँ पर भी एक ट्राई करके देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर इंस्टॉल होते हैं तो ठीक है, वरना ट्राई करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, शॉपिफाई भी साथ साथ लॉग इन कर लेते हैं। अमेज़न पर सिलेक्ट कैटेगरी की है, यूआरएल शेयर कर सकते हैं या फिर रैंडम। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? मैंने इरफान को भी पहले अपने उनके क्वेश्चन का आंसर किया था और हीरा मुनीब को भी उनके क्वेश्चन का आंसर किया था कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती हैं, आपने जिस वेबसाइट के लिए अप्लाई किया होता है आपको उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं, सिर्फ वहीं से उठा सकते हैं, ऐसे रैंडमली कोई प्रोडक्ट उठा कर नहीं डाल देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी। अच्छा, जो इंटरनेट की स्पीड है ये पूरे पाकिस्तान में स्लो चल रही है आजकल या सिर्फ मेरी तरफ ही ज़्यादा स्लो चल रही है? ज़रा ये तो बताएं। इंटरनेट की जो स्पीड है आजकल चल, आप लोगों को पता होगा काफ़ी स्लो जा रही है हर जगह पर, तो क्या सिर्फ मेरे पास ही स्लो आ रही है या आप लोगों के पास क्या है? स्पेसिफिकली वो लोग बताएं जो कि जो कि PTCL यूज़ कर रहे हैं, वो लोग बताएं। अच्छा मोहम्मद खान, आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड शेयर किया था, अपने स्टोर का यूआरएल भी शेयर करें। जैसे वर्डप्रेस का यूआरएल होता है, लिंक होता है, इसी तरह शॉपिफाई का भी होता है, ज़रा उसका भी जो लिंक है वो भी शेयर करें, क्योंकि उसके बगैर वो लॉगिन नहीं होने दे रहा है। पूरे पाकिस्तान में ये हाल चल रहा है। सेम इशू चाहिए। ज़रा फटाफट से करते हैं मोहम्मद खान। इनका यू इतना लेंथी नेम, स्मॉल सस्पेंसफुल नॉवल PDF। सर शॉपिफाई अकाउंट का सिर्फ, हाँ जी, शॉपिफाई जो है वो आपको 14 डे का ही फ्री ट्रायल देगा। वो फ्री ट्रायल इसलिए देगा क्योंकि ये एक पेड सर्विस है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप अकाउंट बना लें ताकि आपके पास जो 14 डेज़ हैं इसके अंदर आप मैक्सिमम चीज़ों को क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, ताकि तमाम चीज़ों को, फीचर्स को देख सकें, क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अकाउंट बनाकर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, जो जो मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँगा, और अगर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप उसको भी पूछ सकेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ 14 डेज़ के लिए ही होता है, क्योंकि एक पेड जो है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आप इसको कह सकते हैं, ये भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होता है। अच्छा जी, चलें, चाहिए अब हमारे पास शॉपिफाई ओपन हो गया वो, और साथ साथ जो है मज़े की बात है वो कॉमर्स भी अपडेट हो गया है। ठीक है, तो पहले मैं आपके साथ वो कॉमर्स ही चला लेता हूँ। मैंने क्या किया है, मैं प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन के अंदर किया हूँ और वहाँ पर जाके मैंने वो कॉमर्स के ऊपर क्लिक किया है। जब वो कॉमर्स को इंस्टॉल किया उसके बाद मैंने एक्टिव किया, जैसे मैंने उसको एक्टिव किया तो वो मुझे इस पेज के ऊपर चला गया। ये पेज क्या है, वो मुझे कह रहा है कि आपने क्या अपना ऑनलाइन स्टोर सेट करना है, अगर सेट करना है तो आपने उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर शेयर करनी है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो इन्फॉर्मेशन पूछता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ यस प्लीज़ कि मैंने यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर सेट करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर।
नेक्स्ट पेज के ऊपर किस टाइप की हमसे डिटेल मांगेगा, ये हमसे पूछेगा कि आपका ऑनलाइन स्टोर का एड्रेस क्या है, किस टाइप की प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी प्राइस क्या है, इस तरह की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे मांगेगा। ठीक है, सो के बाद पे करना बिल्कुल 14th डे के बाद आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको मज़ीद यूज़ करना है तो फिर दूसरी चीज़ में और अगर आप गज़नफ़र अब्बास की तरह थोड़े से चालाक हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नई ईमेल एड्रेस से आप लोग क्या कर सकते हैं, नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन आई है वो हमसे पूछ रहा है कि आपका जो ऑनलाइन स्टोर है उसकी जो है डिटेल क्या है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। डिटेल से मुराद है कि अगर आप अपने क्लाइंट के लिए ये सेटअप कर रहे हैं तो ये तमाम की तमाम डिटेल जो है वो आपका क्लाइंट जो है वो सब जो आपके क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन दी है वो आप यहाँ पे सबमिट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्किप करते हुए कंटिन्यू करता हूँ, सेकंड पेज के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे हम लोग ABC करके फिल आउट भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे रैंडमली इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम लोग पंजाब कर लेते हैं, उधर से हम लोग कर लेते हैं मुल्तान कर लेते हैं और यहाँ पे 60,000 कर लेते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, गेट इम्प्रूव। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आएगी वो आएगी हमारे पास कि वो हमसे पूछ रहा है कि आप जो ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक से कंप्यूटर से रिलेटेड स्टोर बना रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, वो मुझसे ये पूछ रहा है कि आप जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसकी टाइप क्या है। टाइप से मुराद ये है कि क्या वो फिजिकल प्रोडक्ट है, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट से मुराद है क्या वो ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपको अपने क्लाइंट को डिलीवर करनी पड़ेगी, या आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वर्चुअल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वर्चुअल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स हो सकती हैं, मूवीज़ हो सकती हैं, म्यूज़िक हो सकता है, ठीक है, वीडियोज़ हो सकती हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हो सकते हैं। तो अगर आप वर्चुअल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो कि डिलीवर नहीं करनी पड़ेगी बल्कि क्लाइंट के पास डाउनलोड की ऑप्शन आए तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा सब्सक्रिप्शन से मुराद ये है कि वो तुमसे पूछ रहा है कि क्या आप ऐसी कोई प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो कि हर महीने जो है जिसके ऊपर हर महीने रीन्यू होने पड़े, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं नेटफ्लिक्स की यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं और अगर होटल बुकिंग वगैरह की ऑप्शन लेनी है तो ये वाली ऑप्शन आ रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि हम लोग अपना जो स्टोर है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है कि आपने कितनी प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले करवानी है, तो फिर मैं यहाँ पे 1 to 10 कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए भी सिर्फ आपको रैंडमली करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो पूछ रहा है कि क्या आप अपनी प्रोडक्ट्स कहीं और पर भी सेल कर रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ नो। ठीक है, अगर मैं कहीं और पे कर रहा होता तो फिर क्या होता, वो मुझसे मेरे साथ साथ मुझे गाइड कर रहा है। स्क्रीन ब्लर आ रही है, स्क्रीन ब्लर तो नहीं आ रही है, स्क्रीन तो बिल्कुल सही आ रही है। अगर आ भी रही है तो इसको फटाफट से नया कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मुझसे मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा है कि क्या आपने अपना जो ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो उसके साथ आपने फेसबुक पेज तो क्रिएट नहीं करना, मेल चिम्प की कैंपेन तो क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे मुख्तलिफ ऑप्शन ले रहा है, तो मैंने इसको नो नो कर दिया है क्योंकि मैं आपके साथ सिंपल जो है वो बना रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमने क्या दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है कि आप जो ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं उसकी थीम कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट किस तरह से नज़र आनी चाहिए, प्रोडक्ट की पिक्चर्स कैसी नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ्री थीम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और कोई फ्री वाली जो थीम है उसके ऊपर आपको यहाँ पर काम करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कौन सी इंटरेस्टिंग सी थीम नज़र आ रही है, इसी को ही ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या करना शुरू हो गया, ये वाली थीम जो है वो मेरे वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करना शुरू हो गया। ठीक है जी, और कंटिन्यू विद मैं, और ये उसने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, इंस्टॉल करने के साथ साथ उसने मुझे मज़ीद फीचर्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं शुक्रिया, मुझे मज़ीद पेड फीचर नहीं चाहिए, जो मैंने ऑनलाइन स्टोर बनाया है मेरे लिए वही इनफ है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपने वू कॉमर्स को इंस्टॉल किया तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि यहाँ पे वू कॉमर्स की एक नई ऑप्शन आ गई है। ठीक है, और हमारा जो स्टोर है यहाँ पे पहले आपके पास ऑप्शन आती थी व्यू साइट की, अब हमारे पास यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शन आ रही है वो क्या आ रही है, व्यू स्टोर। आप व्यू स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर नज़र आ जाएगा जिस थीम के साथ हमने इसको इंस्टॉल किया है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम लोगों ने ऐड नहीं की हुई तो इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करते हैं वन बाय वन सबसे पहले प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करते हैं। एक तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो ये हमें गाइड करने के लिए तमाम की तमाम ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, इन केस अगर आपके पास ये वाली ऑप्शंस नज़र नहीं आएंगी या क्लाइंट ने ऑलरेडी वू कॉमर्स को इंस्टॉल किया हुआ है तो यही वाली जो ऑप्शन है आपको लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स की ऑप्शन है, मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से करता हूँ ऐड न्यू के ऊपर। तो इधर से मैं क्या कर सकता हूँ, एक नई प्रोडक्ट्स जो है वो अपने ऑनलाइन स्टोर के अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये लोड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं जो कि एक प्रोडक्ट को शो कराने के लिए ज़रूरी होती है। क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं, वो मुझसे पूछता है कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट की फ़ोटो यहाँ पे डाल सकता हूँ। प्रोडक्ट की फ़ोटो गैलरी डालनी है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ नज़र आए, एक ही प्रोडक्ट मुख्तलिफ एंगल से नज़र आए, तो आप ये वाली ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। अगर आपने कोई सेल प्राइस लगाई हुई है तो आप उसको भी एंटर कर सकते हैं। सेल प्राइस से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट 100 रुपये की है और अगर आप उसको $50 में सेल कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, पहले 100 प्राइस दिखाएगा, फिर उसके ऊपर एक लाइन डाल के उसके ऊपर लिखेगा सेल और ये 50% पे मिल रही है। उसके बाद इन्वेंट्री की बात हो रही है। इन्वेंट्री की बात ये है कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 आइटम है तो आपकी वो प्रोडक्ट जब तक दिखाएगा जब तक कि आपके वो 100 के 100 आइटम सेल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई फॉर एग्जांपल 101 वाला बंदा अपना ऑर्डर डालने लगेगा तो वहाँ पे लिखा आएगा कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है और ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर हो गए। ठीक है, उसके बाद शिपिंग के बारे में लिखा हुआ है कि इसका वेट कितना है, इसकी लेंथ कितनी होगी पैकेज की जो बनेगी। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स डालने हैं तो आपके पास ये वाली ऑप्शन मौजूद है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे वन बाय वन आपको ये करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे गिग किस तरह के लगता है, हम लोग गिग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके ऊपर गिग किस तरह के लग रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ उस दिन भी बताया था कि ऑनलाइन जो वर्डप्रेस के ऊपर तो आमतौर पे लोग बना रहे होते हैं स्टोर, वो किस लिए बना रहे होते हैं, वो बना रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो इसके अंदर वो लोग क्या आपसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अली एक्सप्रेस के ऊपर जाओ या अमेजोन के ऊपर जाओ और वहाँ पे फलां प्रोडक्ट्स है, वो आपको प्रोडक्ट्स के लिंक भी देंगे। हमें वो वाली लिंक वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आप क्या करो हमारे वर्डप्रेस के ऊपर ऐड कर दो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग का गिग होता है। तो मैं आपको पूरा करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से एक प्रोडक्ट ऐड होगी। और ये टोटली जो है डाटा एंट्री वाला काम है। इसके अंदर कोई यानी कि कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ हर यानी ये इसी तरह से अपलोड होंगी फोटोज़ और कंटेंट वगैरह। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ओपन होती है तो मैं आपको उसके लोड भी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली प्रोडक्ट उठाता हूँ और आपको फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कहता है कि ये वाली प्रोडक्ट है, आप इसको क्या करो उसके वर्डप्रेस के अंदर एंटर कर दो। ठीक है, सेम इसी तरह से शॉपिफाई के ऊपर भी होगी। तो यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट का लिंक लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। सेम इसी तरह से आपका क्लाइंट ये भी कह सकता है कि अमेजोन के ऊपर ये वाली प्रोडक्ट है, मुझे वाली प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दो, मेरे वर्डप्रेस के ऊपर एंटर कर दो। ठीक है, तो इसका सबसे पहला स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन होगा मैं इसका नाम जो है वो कॉपी करूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट नेम के अंदर प्रोडक्ट नेम डाल दूंगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपको कहे कि प्रोडक्ट आपने यही वाली डालनी है लेकिन उसका नाम चेंज करना है आपने। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है आपने खुद से लिखनी है। तो ये टोटली आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट जो है वो आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है और आपने अपने गिग के अंदर क्या चीज़ मेंशन की हुई है। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है। एक तो आपका क्लाइंट ये कह सकता है कि उसको सिर्फ प्रोडक्ट इंपोर्ट करवानी है, यानी कि जैसी अली एक्सप्रेस के ऊपर प्रोडक्ट डिलीवरी है सेम टू सेम वैसे ही उसके वर्डप्रेस पे डालो। दूसरा वो आपको ये भी कह सकता है कि नहीं इस तरह तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तुम क्या करो ये प्रोडक्ट की यहाँ से सिर्फ पिक्चर्स वगैरह लो, बाकी नाम भी खुद उसका सेलेक्ट करो, उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह भी खुद से ही सिलेक्ट करो। ठीक है ना, कि खुद से मुझे राइट करके दो। तो अगर ऐसा वो कहेगा तो डेफिनेटली आपने फिर उसके ज़्यादा पैसे चार्ज करने हैं, क्योंकि उसके अंदर आप सिर्फ प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि साथ साथ क्या करेंगे, साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी खुद से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको करने के लिए ऐसे दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो यहाँ पे पिक्चर्स आ रही हैं इनको डाउनलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है,
वहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई पिक्चर उठाता हूँ, मैं इनको नई विंडो के अंदर ओपन करता रहता हूँ और डाउनलोड करते रहता हूँ। और जब आप इसके अपने क्लाइंट के लिए करेंगे तो कोशिश करें कि इसके अंदर आप प्रॉपरली ऑन पेज एसईओ करके दें। अगर आपके क्लाइंट ने आपसे रिक्वायरमेंट की हुई है ऑन पेज एसईओ, तो क्या मुराद है कि आपको उसके लिए प्रॉपरली फाइल का साइज वगैरह जो है वो सेट करना पड़ेगा। साइज से कह रहा हूँ, उसका नाम वगैरह सेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एसईओ रूल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2-4 इमेजेस को सेव कर लेता हूँ और ठीक है, अभी मैंने 2-4 इमेजेस सेव कर लिए हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो ऑप्शन आ रही है वो आ रही है फीचर पिक्चर। पिक्चर का क्या मुराद है, यानी कि जो वो वाली पिक्चर जो सबसे पहले आपके क्लाइंट जो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर नजर आ रहा है उसको कौन सी पिक्चर नजर आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यही वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अपलोड करता हूँ इसको यहाँ से, जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की थी। और अभी जो है मेरी पिक्चर जो है वो अपलोड हो गई है। इसको सेट कर लूँगा। अच्छा, ये काफ़ी इजी गीग है, तो आपने वाला गीग ज़रूर लगाना है। आप सिर्फ वर्डप्रेस की नहीं, आप शॉपिफाई का भी लगा लेंगे, सेम उसी तरह से वर्क होता है। ठीक है, तो ये मैंने पिक्चर लगा ली। अगर आप लोग चाहते हैं जिस तरह से यहाँ पे पिक्चर गैलरी नज़र आ रही है आपकी वेबसाइट पर भी नज़र आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसके बिल्कुल नीचे ऑप्शन है प्रोडक्ट गैलरी की, आपने उसके लिए इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर पिक्चर्स जितने भी आपने शो करानी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहली वाली पिक्चर को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि ये दोनों पिक्चर जो हैं मेरी गैलरी के अंदर नजर आए। ठीक है, तो ये 2 पिक्चर्स मैंने सिलेक्ट कर ली हैं। अब यहाँ पे मुझे 2 पिक्चर्स नजर आ रही हैं। यहाँ पे तो खैर काफ़ी सारी हैं, आप लोग काफ़ी सारी मजीद भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी मैं यहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ, अगर इन्होंने लिखी हुई है तो। आमतौर पे अली एक्सप्रेस के ऊपर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इतनी डिटेल में नहीं लिखी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये जितने भी डिटेल है वो मेरे पेज के ऊपर आ गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये 7,000 की इसकी ओरिजिनल प्राइस है, क्योंकि इस वक्त सेल चल रही है, तो इस वक्त मैं यही प्रोडक्ट आपको 5,000 की कर रहा हूँ। ठीक है, शेड्यूल कर सकता हूँ कि अगर आपने जो सेल है स्पेसिफिक आइटम के लिए बना, स्पेसिफिक टाइम के लिए करनी है, तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। आइटम के अंदर मैं यहाँ पे मुख्तलिफ नेम लिख दूंगा। SQ का नंबर होता है कि अगर आपका जो इन्वेंट्री नंबर है उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आउट ऑफ स्टॉक वगैरह के ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सारी मौजूद हैं। शिपिंग के अंदर बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 0.5 kg की है, मतलब आधे किलो की है। ठीक है, इस तरह करके एनीवेज आप यहाँ पे तमाम की तमाम वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपका क्लाइंट आपको कह रहा है। उसके बाद आप क्या कर देंगे, इसको पब्लिश कर देंगे। जैसे पब्लिश करेंगे ये वाली प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या कॉपी कंसीडर तो नहीं होगा, ये बिल्कुल कॉपी कंसीडर होगा जुहेब। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपने क्लाइंट से पूछना है कि उसको सेम कॉपी पेस्ट चाहिए या उसको यूनिक कंटेंट चाहिए। ठीक है, अगर वो यूनिक कंटेंट की बात करेगा तो आपको डेफिनेटली उसके हिसाब से फिर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट को ऐड कर दिया है और ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर ये नज़र आ रही है। ठीक है, सेम अगर आप लोग नोट करें तो ये ऑलमोस्ट अली एक्सप्रेस की तरह नज़र आ रही है। हम लोगों ने यहाँ पे गैलरी ऐड की थी, तो आपको यहाँ पे गैलरी भी नज़र आ रही होगी। इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास प्रोडक्ट इस तरह से इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मैंने इसकी थीम ही वाली सिलेक्ट की है। आप लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ थीम्स जो हैं वो वाली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर किसी को बाय करनी होगी तो वो क्या करेगा, ऐड टू कार्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर चेकआउट के ऊपर चला जाएगा, व्यू कार्ट के ऊपर जाएगा और यहाँ पर चेकआउट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस वगैरह लिखी हुई है और प्रोसेस चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपका क्लाइंट को जो वो डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, कि किस जगह पे ये बिलिंग, किस जगह पे शिप करना है, बिलिंग एड्रेस क्या है, ये तमाम के तमाम ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान के लिए स्टोर बना रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीज़ चल रही होती है, कैश ऑन डिलीवरी चल रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो ऑनलाइन जो है वो पेमेंट सिस्टम नहीं करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि शायद उनका जो कार्ड वगैरह है वो हैक हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने वू कॉमर्स के होम पे जाना है और यहाँ पर जाके आपने
अपनी तमाम की तमाम सेटिंग्स करनी है। सेटिंग से मुराद ये है कि आप यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी की जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सारी की सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं कनेक्ट ओवर कॉमर्स, पर्सनलाइज स्टोर्स के अंदर चलते हैं। सेटअप पेमेंट के ऊपर चलते हैं हम लोग। ठीक है, सेटअप पेमेंट के ऊपर गया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने क्लाइंट से आपका जो कस्टमर है आप उससे किस किस तरह से पैसे लेना चाहेंगे। ठीक है, पहली ऑप्शन हमारे पास पेपाल की आ रही है दूसरी हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की आ रही है। तो ये वाली जो ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा यही वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो अब जो भी बंदा यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा यहाँ पे उसको कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नजर आएगी, मतलब लिखा हुआ आएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है आपके घर जो है आपके एड्रेस के ऊपर पहुंचा दी जाएगी। ठीक है जी, और ये ऑनलाइन शॉप किस तरह से नजर आएगी, ये हमारा एड्रेस है। यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स आप ऐड करते जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स 1 बाय 1 ऐड होती चली जाएगी। अगेन से आप मैंने बहुत बेसिक थीम इंस्टॉल की हुई है। आप लोग गूगल क्या कर सकते हैं, फ्री वू कॉमर्स थीम कर सकते हैं, जैसे कि फ्री वो कॉमर्स थीम्स आप लोग गूगल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर काफ़ी सारी थीम्स जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की थीम्स नज़र आएंगे। आप उनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप लोग अपना ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों कि आप लोग वो कॉमर्स के ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको थीम्स नज़र आ रही हैं फ्री की और कुछ पेड नज़र आ रही हैं, तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने इसको खुद से अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है, अपने क्लाइंट के लिए ऑनलाइन स्टोर बनाना है। आमतौर पे जो हमारे पास ऑर्डर आते हैं फाइवर के ऊपर वो कॉमर्स से, वो क्या आते हैं उसके अंदर वो आपसे प्रोडक्ट का ही कह रहे होते हैं कि आपने बल्क के अंदर वो आपसे प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा रहे होते हैं, यानी कि उसका कंटेंट और उसकी पिक्चर्स वगैरह। तो आपने उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट रिक्वायर करता है कि आप उसकी प्रोडक्ट की टाइटल खुद से लिखें और उसकी डिस्क्रिप्शन खुद से लिखें तो आपने उसके हिसाब से ज़्यादा पैसे चार्ज करने हैं। ठीक है, आमतौर पे जो क्लाइंट है वो अली एक्सप्रेस से आपसे प्रोडक्ट उठवाता है या फिर वो कहाँ से उठवाता है, वो अमेजोन से उठाता है। ठीक है, अमेजोन से वो उस वक्त उठाता है जब वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हो अपने ब्लॉग के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा तो यहाँ पे ऑर्डर पेज है, तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, आप उसको वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कौन सी कंट्री का इंग्लिश सेलेक्ट नहीं किया अभी तक, हद हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो आप लोग ऑर्डर वगैरह का पेज भी है उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं फ्री का वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, तो डेफिनेटली हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि कैश ऑन डिलीवरी वर्क कैसे करता है। आप में से किसी ने भी ये नहीं पूछा, इवन ये वाला क्वेश्चन जो था ये आप में से किसी ने फ्राइडे वाले दिन भी नहीं किया था, हालांकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं तो कैश ऑन डिलीवरी वर्क कैसे करता है, आपको पेमेंट कैसे मिलेगी, क्या क्या करना पड़ता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। है किसी को आइडिया किस तरह से वर्क करता है कैश ऑन डिलीवरी वगैरह? अगर आप लोग अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर रहे हैं और उसके लिए ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि आप अपना प्रॉपरली ऑनलाइन स्टोर या इवन अपना फेसबुक के थ्रू भी अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और एक बंदा आपको कहता है कि प्रोडक्ट मुझे फलान एड्रेस से पहुंचा दो, मैं आपको पैसे जो है वो डिलीवरी के पर दूंगा, यानी कि जब आप प्रोडक्ट मिल जाएगी घर पे तो किस तरह से वो आपको उस जगह पे जो है वो पैसे दे देगा। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली ऑप्शन है टीसीएस की और दूसरी है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको टीसीएस की एग्जांपल लेता हूँ। टीसीएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीसीएस के
अगर आप कैश ऑन डिलीवरी टीसीएस के ज़रिए करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीसीएस के किसी भी जो नियरेस्ट ऑफिस है आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके आपने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। ऐसी बेसिक सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर बस ये लिखा होता है कि पेमेंट शेड्यूल, कितने दिन बाद पेमेंट मिलेगी, प्रोडक्ट गुम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट रिटर्न होगी तो क्या होगा, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आपने उसको साइन करना होता है और आपने कोड का, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी को COD कहते हैं, उसका जो है आपने अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। उसके अंदर क्या होता है, टीसीएस आपका अकाउंट ओपन कर देता है, बहुत थोड़ी सी फीस होती है ओपन करने की, ठीक है। उसके अंदर वो आपको क्या देते हैं, आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इनवेलप्स देते हैं, स्टिकर्स देते हैं। वो चीज़ें क्यों देते हैं, ताकि आप जब प्रोडक्ट डिलीवरी करने आ रहे हो तो साथ में वो उनके इनवेलप के अंदर उनकी प्रोडक्ट डाल के दो, तो प्रॉपरली तमाम चीज़ें करके दो, ठीक है। फिर जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप उस प्रोडक्ट को टीसीएस के ऊपर लेकर जाते हो, उन्हें बताते हो कि आपने COD का अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो वो आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना शिपिंग के चार्जेस लेते हैं किसी चीज़ के भी, बल्कि क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट जब आप आपके कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, जब आपका कस्टमर पैसे दे देता है तो फिर वो पैसे जो है आपके बैंक के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सेम यही वाली चीज़ जो होती है वो पाकिस्तान ऑफिस के अंदर होता है, लेकिन पाकिस्तान ऑफिस का सिर्फ ये चक्कर है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा क्या कह सकते हैं, प्रोफेशनल वर्क नहीं हो रहा था। अगर हम लोग पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की बात करें, ठीक है, इनकी जो पेमेंट्स हैं वो लेट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपने आपके कस्टमर ने आज आपको पेमेंट कर दी है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है वो आपको पेमेंट हो सकता है 1 हफ्ते बाद दे, 2 हफ्ते बाद ये दे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कहे कि मैं सिर्फ पेमेंट जो हूँ वो मंथ के आखिर में ही दिया करूंगा, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस के ऊपर आपको पेमेंट नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी ऑप्शन है। तो अगर आपने फ्यूचर के अंदर, अगेन से कह रहा हूँ, कोई ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है, बल्कि आपको ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, हम लोगों ने उस दिन भी बात की थी कि इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा बूस्ट कर रही है, और वो कौन सी इंडस्ट्री है, वो ई-कॉमर्स की या ऑनलाइन स्टोर्स की जो है वो वाली इंडस्ट्री है। लोग जो अपनी ग्रॉसरी ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, लोग शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ जो है लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन ही करें। बल्कि आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी कुछ दिन पहले रिलेटिव्स की शादी हुई थी, उन्होंने जितनी भी शॉपिंग थी वो सारी की सारी ऑनलाइन ही की थी, क्योंकि मार्केट्स वगैरह, ब्रांड्स वगैरह जो हैं वो तो यहाँ पे सब बंद हैं, तो उन्होंने क्या किया था, ऑनलाइन ही की थी। अब देखें, उससे जो ऑनलाइन स्टोर जिनको कोई पूछता भी नहीं था, उनकी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। बल्कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने की ट्राई भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा डिमांड है प्रोडक्ट्स की कि आप जो भी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो वो आउट ऑफ स्टॉक आमतौर पे लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपनी खुद की प्रोडक्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। ऑनलाइन में स्पैम का खतरा किस तरह से हो सकता है, ज़रा मुझे ये बताएं, एग्जाम्पल देके बताएं कि इस तरह से ऑनलाइन में स्पैम का खतरा हो सकता है, स्पैम का या स्कैम का खतरा हो सकता है, थोड़ा सा ये बताएं। अच्छा, इतने हम साथ साथ मैं आपको शॉपिफाई को भी बता देता हूँ। ये आपका शॉपिफाई का अकाउंट है, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड है, जिस तरह से आपको वर्डप्रेस के ऊपर डैशबोर्ड नजर आ रहा होता है, सेम इस तरह से आपको शॉपिफाई के ऊपर भी आपका डैशबोर्ड नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने की ऑप्शन है, ऐड प्रोडक्ट। आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। मेरा क्वेश्चन वही है कि ऑनलाइन किस तरह से फ्रॉड हो सकता है शॉपिंग के अंदर, ज़रा मुझे ये बताएं। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर सबसे कम फ्रॉड हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इस पाकिस्तान के अंदर तो आप पैसे ही आखिर में देते हैं, आप कौन सा एडवांस में पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट टाइटल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कुछ सेव है तो मैं वो लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हाई क्वालिटी सनग्लासेस फॉर मैन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है। जब आप यहाँ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो आप ऊपर नोट कर रहे होंगे कि आपके पास यहाँ फॉर्मेटिंग की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आपने प्रोडक्ट की कोई वीडियो लगानी है उसकी ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। आपने बुलेट पॉइंट्स ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि तमाम की तमाम चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में आए, तो मैं बुलेट पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उससे ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन आ जाती है। कुछ मैंने बोल्ड करना है, मैं उसको बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं साइज को बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास तमाम की तमाम ऑप्शंस मौजूद हो रही हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के अंदर वो हमसे कह रहा है कि आप अपने यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करें प्रोडक्ट की। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की पिक्चर्स ऐड कर लेता हूँ। अगर मुझे एक और पिक्चर ऐड करनी है तो मैं प्रोडक्ट की 2 पिक्चर्स ऐड कर लेता हूँ,
ठीक है। यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स की जितने भी पिक्चर्स मैंने ऐड करनी है वो ऐड कर सकता हूँ। इवन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट की वीडियोस ऐड करूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैं इधर से वीडियोस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ी पिक्चर है वो आपकी मेन पिक्चर होगी जो सबसे पहले कस्टमर को नजर आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ ताकि हमारी मेन पिक्चर जो है वो ये नजर आए। उसके बाद अगेन से यहाँ पे प्राइसिंग की ऑप्शन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10,000 की है। ठीक है, कॉस्ट पर आइटम कितने का पड़ेगा, उसके अलावा कितने यूनिट्स है मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 100 यूनिट्स हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी के अंदर भी 100 यूनिट्स कर देता, 1000 यूनिट की 100 यूनिट कर देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट का जो है वेट कितना है, ½ kg प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कौन कौन सी कंट्री के अंदर डिलीवर हो सकते हैं और कहाँ से बनेगा, मैं उसका नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पाकिस्तान कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है SEO की यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। ठीक है, SEO की ऑप्शन से पहले मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, जरा उनको पढ़ लूँ। सर हम अनओपन प्रोडक्ट के पैसे देते हैं, हमें अलाउ होता है कि हम उसको ओपन करते हैं, पेमेंट करें। सर प्रोडक्ट देखने में कुछ होती है और होती है, ड्रॉप शिपिंग फ्री हो सकती है। ड्रॉप शिपिंग फ्री नहीं हो सकती है, मैंने शायद आप लोगों को उस दिन भी बताया था। किस दिन बताया था? मंडे। अच्छा, वर्डप्रेस के ऊपर ड्रॉप शिपिंग फ्री हो सकती है, यानी कि अगर आपके वर्डप्रेस है तो उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग वाला जो प्रोसेस है वो फ्री हो सकता है, लेकिन शॉपिफाई पे नहीं हो सकता है। सर पाकिस्तान में होता है ऑर्डर। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पता था कि यही वाली चीज़ आएगी जो आप लोगों ने लिखा हुआ है। आप सब लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर कुछ करते हैं और आपको मिलता कुछ और है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका सेलर है ना, कंपनी मगर 3,000 मोबाइल। ठीक है, जो आपका सेलर है ना उसको पता है कि जो बायर है ना वो अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड से मुराद ये है कि उसको पाकिस्तान के लॉ का नहीं पता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने आईफोन परचेज किया और मैं आपको ऐसी कोई रैंडम चीज़ भेज दूं तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ किस तरह से चलता है, कंज्यूमर कोड किस तरह से चलता है। ठीक है, तो इसलिए जो फ्रॉड होता है वो इसलिए होता है क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है कि अगर उनके पास एक ख़राब प्रोडक्ट आ गई है या वो प्रोडक्ट नहीं आई है जिसका वादा किया गया था, उसको किस तरह से डील करना है। इसकी सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दराज.pk पे। आपको पता होगा कि दराज.pk काफ़ी फेमस थी पहले कि वो जो है फेक प्रोडक्ट्स भेजती थी, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो उसके ऊपर एक बंदे ने क्या किया, उसने कोई 500 रुपये की चीज़ मंगवाई थी और उसको वो जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की मिली। उसने क्या किया, वो कंज्यूमर कोर्ट गया और वहाँ पर जाकर उसने दराज.pk की शिकायत कर दी कि इन्होंने मुझे गलत प्रोडक्ट भेजी है। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट ने दराज.pk को मैसेज किया। ठीक है, उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट कुछ और दिखाई हुई थी और बंदे को प्रोडक्ट कुछ और मिली है। तो उसके बदले में क्या हुआ, जिस बंदे ने 500 की प्रोडक्ट मिली थी उसको रिवॉर्ड के तौर पे कंज्यूमर कोर्ट ने दराज.pk से 50,000 रुपए दिलवाए। ठीक है, यानी कि उस बंदे ने अपना स्टेप लिया। उस स्टेप लेने से सबसे ज़्यादा फायदा क्या हुआ, एक तो उसको 50,000 रुपए एज अ रिवॉर्ड मिल गए। ठीक है, जो फाइन दराज.pk को हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ, उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि दराज.pk ने भी अब अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्हें पता चल गया है कि पाकिस्तान का जो कस्टमर है वो थोड़ा सा अक्लमंद हो गया है। उसे पता चल गया है कि अगर उसके पास कोई ख़राब प्रोडक्ट आएगी तो वो सिर्फ उसको चुपचाप आराम से लेकर नहीं बैठ जाएगा, बल्कि वो क्या कर सकता है, वो जाके कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है और उसके बारे में शिकायत कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ इस तरह से कुछ और है, कंज्यूमर कोर्ट जो है वो हर सिटी के अंदर होता है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। इवन आप लोग क्या कर सकते हैं, उनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके ज़रिए भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए अब पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड इतना नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अब जो ऑनलाइन जो लोग चीज़ें सेल कर रहे होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि पाकिस्तान का जो कस्टमर है वो, उन्हें पता चल गया है कि अगर उनके पास फ्रॉड किस्म की प्रोडक्ट आएगी, फेक प्रोडक्ट आएगी तो उन्हें क्या करना है। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि दराज.pk ने अपनी कौन सी ऑप्शन शुरू कर दी है, उन्होंने प्रोडक्ट रिटर्न की ऑप्शन शुरू कर दी है। आप लोगों ने नोट किया, प्रोडक्ट रिटर्न की ऑप्शन शुरू कर दी है। प्रोडक्ट रिटर्न की ऑप्शन दराज.pk के पहले मौजूद नहीं थी, इन्होंने रिसेंटली शुरू किया। रिसेंटली से मुराद ये है कि तकरीबन 1 साल हो गया। ठीक है, पहले वाली ऑप्शन नहीं थी। पहले आपके पास जो प्रोडक्ट आती थी आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, प्रोडक्ट आ गई है, पैसे चले गए, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अब दराज.pk ने क्या कर दिया है, दराज.pk ने कहा है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट सही नहीं आ रही है,
जो आपने ऑर्डर किया था आपको वो नहीं मिली है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, या तो हमारे लोकल ऑफिस आ जाएं। इन्होंने तकरीबन अब हर शहर के अंदर अपना एक लोकल ऑफिस ओपन कर लिया है। अगर आपके शहर के अंदर लोकल ऑफिस मौजूद नहीं है तो आप क्या कर दें, ये प्रोडक्ट हमें वापस भेज दें, हम आपको जो शिपिंग कॉस्ट हुई है वो भी दे देंगे, और हम आपको प्रोडक्ट या तो रिप्लेस कर देंगे या फिर नई प्रोडक्ट जो है या फिर आपको उसके पैसे दे देंगे। ठीक है, तो ये Daraz.pk ने ये वाली ऑप्शन क्यों इंट्रोड्यूस कराई, ये इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि कोई बंदा कंज्यूमर कोर्ट ना आ जाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये प्रोडक्ट रिटर्न की ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है। कंज्यूमर कोर्ट का नहीं पता आपको, हद हो गई है, इतने आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग कंज्यूमर कोर्ट का, कंज्यूमर कोर्ट होता है कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है और वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है तो आप उसको कंपनी को सू कर सकते हैं, और कंपनी को फिर आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे देती है अगर वो आप जो है वो प्रूव कर दें कि कंपनी ने मुझे गलत प्रोडक्ट से भेजी है। या फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल बाहर किसी शॉप से नेस्ले का दूध का पैकेट ले रहे हैं और वो एक्सपायर है तो आप उसके लिए भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में रिवॉर्ड के तौर पे काफ़ी पैसा मिल रहा होता है। अब जो लोग अपने ऑनलाइन स्टोर ओपन करते हैं वो अच्छी चीज़ें ही भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है स्टोर ग्रोथ। बिल्कुल Daraz.pk, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग Daraz.pk पे जाएं। इवन अगर आप लोग Daraz.pk से कुछ परचेज भी कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले रिव्यूज़ चेक कर लें कि किसने कोई प्रोडक्ट का रिव्यू तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, एनीवेज हम लोग यहाँ पे थे। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम लोग जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं ये वाली ऑप्शन हमारे पास वर्डप्रेस के ऊपर भी आती है अगर हम लोगों ने यूज्ड को इंस्टॉल किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे शॉपिफाई के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है, मैं अगर यहाँ पे इसको इसकी एसईओ करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट वेबसाइट एसईओ के ऊपर करके ये तमाम के तमाम ऑप्शन एडिट कर सकता हूँ। ये वो वाली चीज़ है जो कि सर्च इंजन के ऊपर नजर आएगी। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस मौजूद है, प्रोडक्ट की टाइप क्या है, किसने प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, आपने कौन कौन से टैग्स ऐड करने हैं, तमाम के तमाम ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये सेव करूँगा ये प्रोडक्ट पब्लिश होकर मेरे स्टोर के ऊपर मुझे नज़र आने लग जाएगी। कैसी नज़र आएगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से ये ओपन हो रहा है, ये इस तरह से जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा मैं आपको अभी हमारा लेक्चर ख़त्म होने वाला है उससे पहले एक चीज़ आपको अमेज़न से रिलेटेड चीज़ बताने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये जो चीज़ है अगले कुछ महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है, तो मैंने सोचा मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ ताकि फ्यूचर में अंदर अगर आपको ये चीज़ नज़र आए तो आपको पता चल सके। एनीवेज ये देखिए मैंने प्रोडक्ट ऐड की थी और अगेन से शॉपिफाई के ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हैं, वीडियोस वगैरह हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन स्टोर है। इस तरह से अगर हम होम पे जाएंगे तो होम के ऊपर ये इस तरह से नज़र आ रही हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट टाइप वगैरह जितनी भी हैं तमाम की तमाम चीज़ें, जिस तरह से आप वर्डप्रेस के ऊपर जो है इसको मैनेज करते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर इसको भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गया तो हम लोगों को फटाफट से बताएं कि आपको पता चल गया कि आप वो शॉपिफाई के ऊपर और वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या नाम है आपका, जुहेब इकबाल। यहाँ पे शिपिंग की ऑप्शन थी, वहाँ पे आप शिपिंग के अंदर जो है वो शिपिंग कॉस्ट वगैरह जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने शॉपिफाई को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी आपने मेरे से पूछ लेना है ताकि मैं आपको उसके बारे में बता सकूं। अगेन से सिर्फ ये 14 डे के लिए है। 14 डे के अंदर अगर आपने इसको नहीं प्रैक्टिस किया और आपको 15 डे के ऊपर कोई ऑर्डर आ गया है तो फिर आपके पास प्रैक्टिस की ऑप्शन नहीं रहेगी। तो आपने क्या करना है, ये वन बाय वन एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करना है। एनालिटिक्स क्या चीज़ है, डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, सेटिंग के अंदर कौन कौन सी बिलिंग कैसे सेट करनी है, स्टोर कैसे सेट करना है, टैक्स की ऑप्शंस कैसे होती हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने, जैसे कि अभी जुहेब इकबाल ने शिपिंग का पूछा तो शिपिंग के लिए आप इसकी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि शिपिंग की कितनी कॉस्ट होगी वगैरह वगैरह। तो वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो यही आपको फिर आपको चीज़ समझ आएगी। फाइवर के ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह के हमारे पास गिग्स लगे हुए होते हैं।
सबसे पहले मैं आपको शॉपिफाई दिखा देता हूँ। ठीक है जी, इसमें से कौन सा गिग दिखाएं हम लोग जो कि आप लोग लगा सकते हैं? शॉपिफाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्टिंग। हाँ जी, सेटअप वाला जो पेज है, चेकआउट वाला पेज वो ये है। ठीक है, यहाँ पे आप पेमेंट मेथड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पेमेंट मेथड होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वो कॉमर्स पे दिखाया था, वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी था, पेपाल था और ऑनलाइन ऑप्शन थी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे उसका ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि फुल नेम देना है, क्या क्या ऑप्शन लेनी है क्लाइंट से, तमाम की तमाम ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। शॉपिफाई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको यहाँ पे कोई ऑनलाइन पेमेंट सेट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड होती है। मैं यहाँ पे आपको कुछ ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बंद है। एक ये वाला गिग ओपन कर लेते हैं और ये वाला भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी कोई इंटरेस्टिंग सा गिग है। टोटल गिग जो है वो काफ़ी सारे हैं। अब ये क्या कह रहा है? आई विल डू प्रोफेशनल शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड डाटा एंट्री। हिना जलानी, क्या आप सो रही थी? अभी तो मैंने ऐड करके दिखाया ये प्रोडक्ट, अभी 5 मिनट पहले ही तो प्रोडक्ट ऐड करके दिखाई है। यहाँ पे सेव भी हो गई शायद क्लासेस वाली। दोबारा से इस लेक्चर को पीछे रिवाइंड करके देखिएगा, ये वाली प्रोडक्ट मैंने आपको अभी अभी सेट करके दिखाई है, तो आपने इसको करनी है। एनीवेज, ये क्या चीज़ थी हमारी? यहाँ पे गिग है कि आई विल डू प्रोफेशनल शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है, एंड डाटा एंट्री। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है? जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट ऐड करके दिखाई है, इसको हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑफर कर रहे हैं और इसने यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें बताई हुई हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखेगा या नहीं लिखेगा, कितनी प्रोडक्ट डालेगा। ये तो इसने यहाँ पे पैकेजेस डाले हैं। पाकिस्तान का या इंडिया का बंदा होगा ये, ठीक है, बांग्लादेश का है। उसके बाद दूसरी यहाँ पे अगेन से कोई पाकिस्तानी है नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये पाकिस्तानी बंदा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? 50 प्रोडक्ट्स ऐड करके दे रहे हैं। कितने रुपए में? 4,000 कुछ में पैद करके, कुछ में जो है वो ऐड करके दे रहा है। ठीक है, 50 प्रोडक्ट ऐड कर, पाकिस्तानी बंदा है। 3 ऑर्डर इन क्यों है? ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि मैं आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो ईबे से, अमेजोन वगैरह हर जगह पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये उसने बताया हुआ अभी यहाँ पे थोड़ा सा वो करके दिखाया हुआ अभी उसके थ्रू। सेम उस तरह की जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है उसने तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर की हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वाला गिग लगा सकते हैं। ये टोटली कॉपी पेस्ट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये तमाम का तमाम काम जो है कॉपी पेस्ट है। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग जब होगी जब आपका क्लाइंट कहेगा कि आपने जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी पेस्ट नहीं करनी है बल्कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन खुद से लिखनी है, फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है। वही मसला नहीं हो सकता, आप उसके डेफिनेटली पैसे जो है वो ज़्यादा चार्ज करेंगे। वो क्या कह रहा है? मैं आपको 50 सिंपल अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट ऐड करके दूंगा। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि अली एक्सप्रेस से मैं प्रोडक्ट्स उठाऊंगा और इसको शॉपिफाई के अंदर इस तरह से ऐड कर दूंगा। इवन यहाँ पे उसमें स्क्रीनशॉट भी दिखाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको इस तरह से ऐड करना सिखाया है। अभी अभी सेम उसी तरह से इसने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसने बताया हुआ है कि ये क्या क्या चीज़ करेगा। क्या क्या उसने लिखा है? प्रोडक्ट टाइटल लिखेगा, इमेज अपलोड करेगा। ठीक है, इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं लिख कर देगा। ठीक है, उसने बताया है कि दूसरी चीज़ें करेगा, डिस्क्रिप्शन ही लिखेगा। अगर आपने डिस्क्रिप्शन लिखवानी है तो फिर वो 50 की जगह 20 प्रोडक्ट्स ऐड करके देगा। ठीक है, तो ये फीमेल है, बांग्लादेश की कोई है। ठीक है, इसी तरह इसने यहाँ पे लगा रहे हैं 500 प्रोडक्ट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा उसमें अब दे रही हैं। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें उसने यहाँ पे ऑफर की हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग वू कॉमर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे वू कॉमर्स की भी ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे, गिग्स नज़र आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो स्पेलिंग की गलत देखिए। वू कॉमर्स के अंदर आमतौर पे क्या होता है, लोगों ने कहा होता है कि हमारा ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये उस टाइप की ऑप्शंस बनी हुई हैं।
फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा है विल क्रिएट योर वू कॉमर्स स्टोर, ठीक है। वू कॉमर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 वू कॉमर्स इंस्टॉल किया, स्टेप 2 वू कॉमर्स की थीम इंस्टॉल की, स्टेप 3 जो है उसकी जो सेटिंग है वो करके दी। उसके अंदर आपने प्रोडक्ट नहीं डालनी है, अगर प्रोडक्ट क्लाइंट आपको कहेगा कि ऐड करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उससे मजीद पैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। अभी ये कोई कहाँ का बंदा है, ये बांग्लादेश का बंदा है, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं आपको वू कॉमर्स की वेबसाइट बनाऊंगा के दूंगा, मैं आपको 5 पेजेस क्रिएट करके दूंगा, जबकि हम लोगों ने देखा है कि ये 5 पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। 5 पेजेस कौन कौन से हैं ये, नंबर 1 स्टोर का होम, नंबर 2 चेकआउट पेज, नंबर 3 अकाउंट पेज, नंबर 4 कैटेगरी पेज, ठीक है। इस तरह के पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए, और उसने कहा कि साथ में 20 प्रोडक्ट्स भी ऐड करके दे रहा है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोग अपने वर्डप्रेस के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास लोकल होस्ट के ऊपर आई डोंट नो क्यों नहीं चला, लेकिन मेरे पास जो फ्री होस्टिंग थी उसके ऊपर ये चीज़ वर्क करने लग गई थी। तो आप ये वाला की लगा सकते हैं जैसे कि इसने लगाया हुआ है अगेन। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वू कॉमर्स की प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट लिस्टिंग की भी बात कर सकते हैं। जिस तरह से आप शॉपिफाई के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, सेम इस तरह आप वू कॉमर्स की प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात भी कर सकते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स को आपके वर्डप्रेस के ऊपर ऐड कर दूंगा। और हमारे पास कमर शहजाद का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन बनता नहीं है, ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ओवरलो क्या चीज़ है और ये क्यों वर्क करती है। ओवरले जो है ये ड्रॉप शिपिंग के लिए होती है। ये एक वेबसाइट है, शॉपिफाई के साथ कनेक्टेड है। शॉपिफाई की आप ये कह सकते हैं कि ही कंपनी है ये। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि अगर आप शॉपिफाई को ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप ओवरलो के ज़रिए जितनी प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं आप उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। ओवरले जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना उनका डाटा अवेलेबल है, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो सेंड करता है। तो वो मैन्युफैक्चरर हम लोग कहाँ से फाइंड करें, उसके लिए शॉपिफाई ने ये नई सर्विस इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है ओवरलो। आप ओवरलो के ऊपर जाओगे, जो सी प्रोडक्ट्स आपने अपने स्टोर के ऊपर ऐड करनी है आप उनको सिलेक्ट करते जाओगे और वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आपके शॉपिफाई के ऊपर ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगेन से ये फ्री की सर्विस नहीं है, ये इसके लिए आपको पैसे देके अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका क्लाइंट इस तरह से कुछ कहता है तो आप कहेंगे ठीक है मैं कर देता हूँ, आप मुझे ओवरले का जो अकाउंट है वो परचेज कर दें या मुझे उसके एक्सेस दे दें अगर आपने ऑलरेडी परचेज किया है। हाँ जी बिल्कुल सुहेब, ये वाले जो मैंने आपको गिग्स दिखाए हैं इसके अंदर यही कर रहे हैं कि अमेजोन और एली एक्सप्रेस से डाटा उठाकर वेबसाइट के ऊपर ऐड कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर सिर्फ कॉपी पेस्ट कराना है तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे, अगर आपने यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, टाइटल लिखवाना है तो आप फिर क्या होगा, उन्होंने लिखा है कि आप हमें ज़्यादा पैसे पे करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ सिखा देता हूँ लेक्चर खत्म होने से पहले। ये आप लोगों ने अगर मुख्तलिफ ग्रुप्स में है तो शायद आपको ये चीज़ नज़र भी आ रही होगी। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अभी इतना ज़्यादा लोगों को इसका नहीं पता है लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको इसका पता चलेगा, या हो सकता है आप में से किसी के जहन में क्वेश्चन अभी भी हो कि ये लोग अमेजोन के ऊपर किस तरह से पैसे कमा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि काम किस तरह से होता है। पाकिस्तान के अंदर हमजा वू कॉमर्स ही बेटर है डेफिनेटली शॉपिफाई, क्योंकि वू कॉमर्स जो है वो फ्री है। शॉपिफाई के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे और शॉपिफाई जो है वो आमतौर पे वर्ल्ड वाइड और ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ होता है। पाकिस्तान के जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो ज़्यादातर वू कॉमर्स के ऊपर ही बने हुए हैं, ठीक है। इवन वो जो कौन सी वेबसाइट है एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर जो है वो भी वू कॉमर्स के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अच्छा पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल नई चीज़, पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, आप इसको फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मुझे इसका इसलिए पता है क्योंकि मेरी सिस्टर इसके ऊपर काम कर रही है तो मैंने सोचा आपके साथ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शेयर कर दूं ताकि आप भी इसको फ्यूचर के अंदर काम कर सकें, ठीक है। अमेजोन का तो सबको पता है ना क्या चीज़ है। सपोज कर लेते हैं कि ये अमेजोन है, ये बंदा है और ये सेलर है, ठीक है। पहला सर्कल हमारा क्या है, अमेजोन का है, अमेजोन। या आपको ये ऑनलाइन मुख्तलिफ चीज़ जगहों पे ऑप्शन नज़र भी आ रही होगी, अमेजोन है ये, ठीक है।
ये सेलर है, सेलर की जो भी स्पेलिंग होता है SCLLER। और ये कौन है, बायर है। ठीक है, ये वाली स्पेसिफिक चीज़ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के रिलेटिव्स जो है ना बाहर रहते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है फ्री में मिलने वाली है। ठीक है, तो अमेज़न आजकल क्या सिस्टम चल रहा है, आपको जैसे कि मैंने भी बताया था कि ऑनलाइन जब लोग चीज़ें परचेज करते हैं ना, तो ऐसे मुंह उठा के परचेज नहीं कर लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं, लोग प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पढ़ के उसकी बेस के ऊपर करते हैं। ठीक है, अगर उन्हें लगता है प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं तो वो उसको परचेज नहीं करते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट को तो लोग बहुत मुश्किल से परचेज करते हैं जिसके ऊपर रिव्यूज़ ही नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग अपने गिग्स की एग्जांपल ले लें, आपने इतने ज़्यादा गिग्स बनाए हुए हैं लेकिन लोग आपको क्यों ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर रिव्यूज़ नहीं आए हुए हैं, तो लोगों को डर लग रहा है कि कहीं हमने ऑर्डर कर दिया तो कहीं शायद आप उनको अच्छी सर्विस जो है वो डिलीवर ना करें। ठीक है, तो अमेज़न के ऊपर आजकल क्या हो रहा है, स्पेशली जो चीज़ है कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टोर्स आ गए हैं। ठीक है, अमेज़न के ऊपर क्या हो रहा है आजकल, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ये वाला काम हो रहा है। ग्रुप्स कैसे सर्च करते हैं वो भी बताऊंगा। उसके ऊपर क्या है, जो सेलर्स हैं ना, उन लोगों ने अपने नए स्टोर्स बनाए हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। और जब सेलर की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर पाकिस्तानी लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स डाली कि हमारी फला प्रोडक्ट है, इसकी ये प्राइस है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोट किया कि हमने अमेज़न के ऊपर काम किया है, प्रोडक्ट्स डाली है। ठीक है, हज़ारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर आपने अमेज़न के ऊपर स्टोर वगैरह बनाना है तो उसके लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होने चाहिए। ठीक है, करीबन 5 से 10 हज़ार डॉलर तक होने चाहिए। ठीक है, तो उस पर क्या होता है, सेलर क्या करता है, सेलर जो है वो आप लोगों को ढूंढता है। सेलर क्या करता है, सेलर जो है वो फ्रीलांसर्स को ढूंढता है, यानी कि आप लोगों को ढूंढता है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, और वो आपको क्या कहता है, वो आपको ये कहता है कि आप उसको उसकी प्रोडक्ट्स के लिए रिव्यूज़ परचेज कर दो। रिव्यूज़ से क्या मुराद है, यानी कि वो आपको ये कहता है कि मुझे बायर सर्च करके दो जो मेरी प्रोडक्ट परचेज करें, और परचेज करने के बाद अमेज़न के ऊपर मेरी प्रोडक्ट का रिव्यू लिख कर दें। ठीक है, ये बात समझ आ गई, फिर से बताता हूँ। सेलर ने क्या किया, अमेज़न के ऊपर स्टोर बनाया। ठीक है, अब डेफिनेटली उसकी तो सेल ही नहीं हो रही। उसकी सेल क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिव्यू ही नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाहर के मुल्कों के अंदर जो लोग हैं वो ऐसी मुंह उठा के चीज़ें परचेज नहीं कर लेते हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं, प्रॉपरली पहले रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट की कोई वर्थ भी है परचेज करने की या नहीं है। ठीक है, तो सेलर क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ लेने के लिए आप लोगों को सर्च करता है। ठीक है, और आप लोगों से वो क्या कहता है, आप लोगों से वो कहता है कि मुझे ऐसे बायर्स ढूंढ के दो जो मेरी प्रोडक्ट परचेज करें, नंबर 1। नंबर 2 क्या करें, वो मेरी प्रोडक्ट का रिव्यू भी जो है वो पॉजिटिव दें। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे ये तो बहुत मुश्किल काम है, किसी बंदे को प्रोडक्ट सेल करना। क्या कह रहे हैं, मुश्किल काम नहीं है। आपने तो अभी तक अपना फाइवर का गिग, आपसे तो अपना फाइवर का गिग सेल नहीं हुआ है, तो आप किसी की प्रोडक्ट कैसे परचेज करवाएंगे जब प्रोडक्ट की प्राइस $200 होगी, $300 होगी या $50 होगी। ठीक है, तो सेलर कहता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग क्या करो, आप बायर को कहो कि वो प्रोडक्ट परचेज करें अमेज़न से। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, प्रोडक्ट की प्राइस है $50। ठीक है, ठीक है, तो वो कहता है कि मुझे ऐसे बायर सर्च करके दो जो मेरी $50 की प्रोडक्ट को परचेज करेगा और जब रिव्यू कर देगा। जब वो रिव्यू कर देगा तो मैं आपको क्या करूँगा, इसके पैसे पे करूँगा। कितने पैसे पे करूँगा, मैं आपको इसके फॉर एग्जांपल $60 पे करूँगा। ठीक है, वो आपसे ये कहता है सेलर के डॉलर जो मैंने आपको 60 पे किए हैं, इसमें से $50 आप बायर को सेंड कर दो, और $5 जो है, और जो $10 जो है वो आपका कमीशन है। यानी कि हर ऑर्डर के ऊपर वो आपको क्या कह रहा होता है कि मैं आपको $10 दूंगा। ये चीज़ समझ आ रही है। और ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ, सेलर क्या है, सेलर ने अपने अमेज़न के स्टोर को प्रमोट करना है,
ठीक है, तो वो आपसे क्या कहता है, वो कहता है, वो आपको हायर करता है और वो कहता है कि मुझे ऐसे बायर्स ढूंढ के दो जो मेरी प्रोडक्ट परचेज करें और उसके बाद क्या करें, मेरी प्रोडक्ट को रिव्यू भी करें। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, उसके अंदर अब आप कहेंगे कि मैं ऐसे लोगों को कैसे फाइंड करूं, आप क्या करते हो, आप बायर्स को फाइंड करते हो, आप उससे कहते हो कि तुम ये प्रोडक्ट परचेज करो, जब तुम इसका रिव्यू दे दोगे तो जितने पैसों की प्रोडक्ट है मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा। बायर को क्या फायदा होता है, बायर को फायदा ये होता है कि उसको फ्री की प्रोडक्ट मिल जाती है। आपको क्या फायदा होता है, आपको आपका कमीशन मिल जाता है जो $10 है, और सेलर को क्या फायदा होता है, सेलर को उसके अमेजोन के ऊपर रिव्यूज मिल जाते हैं। समझ आएगी मैं आपको सामने क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ, फटाफट से बताएं। लेकिन ये कब होता है, अच्छा वो आपसे हमेशा जब बायर मांगता है ना, तो वो आपसे मांगता है यूके और यूएसए के बायर्स मांगता है। ठीक है, वो ये आपसे पाकिस्तान वगैरह के नहीं मांगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो आप इस काम को कर सकते हैं। आप इस काम को किस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी सिस्टर की एग्जांपल दूं, वो किस तरह से कर रही हैं, उनके जो बायर्स हैं ना, जो हमारे कुछ रिलेटिव रहते हैं, ठीक है, हमने उनको अपना बायर्स बनाया हुआ है। बायर्स कैसे बनाया हुआ है, हम उन्हें कहते हैं कि फला फला प्रोडक्ट परचेज करो, जब प्रोडक्ट आ जाएगी तो उसका रिव्यू देना है, जब रिव्यू हो जाएगा तो मैं तुम्हें जितने पैसों की प्रोडक्ट्स थी मैं आपको वो पैसे वापस सेंड कर दूंगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके पास फ्री की प्रोडक्ट्स चली जाती हैं। जुहेब आप खुद परचेज नहीं कर सकते हैं, अगर डेफिनेटली अगर आपके पास यूएसए और यूके का अमेजोन का अकाउंट है तो आप खुद परचेज कर लें, लेकिन अमेजोन जो पाकिस्तान के अंदर डिलीवर नहीं करता है। बायर कहाँ से मिलेगा, मेरे ख्याल से बायर तो सबसे आसानी से मिलेगा जब आप कहेंगे किसी बंदे को, जब आप ये कहेंगे ना मैं तुम्हें फ्री की प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ, तो आपके पास बायर्स ही बायर्स आ जाएंगे। पहली सबसे अच्छी ऑप्शन तो इसकी ये है कि अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह बाहर रहते हैं तो आप उनको अपना बायर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अक्सर क्या फ़ायदा हो रहा है, उनको फ़ायदा ये हो रहा है कि उनके पास फ्री की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, और इसके ग्रुप्स बने हुए होते हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेजोन बाय, मैं आपको इसके ग्रुप्स भी दिखा देता हूँ। इसके ग्रुप्स तो बायर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके ग्रुप्स तो कुछ ऐसे ही बने होते हैं, उसके अंदर लोग डिमांड कर रहे होते हैं कि अगर किसी कोई बंदा ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो मुझे हायर करो, मैं ये प्रोडक्ट परचेज करने के बाद तुम्हें रिव्यू भी दे दूंगा और मुझे उसका रिफंड कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेव करता हूँ अमेजोन बायर, यहाँ पे सर्च करता हूँ अमेजोन बायर्स ग्रुप के नाम से मैंने सर्च किया, और आप देखें यहाँ पे कितने ज़्यादा ग्रुप्स आते हैं भी हैं कि नहीं आते हैं। अमेजोन बायर ग्रुप्स के अंदर चलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि ये आ रहा है अमेजोन यूएसए बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें वो कह रहा है कि यूएसए के लिए ये वाली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, पंखे शंखे हैं, माइक वाइक हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला उसने कहा कि यूएसए के लिए ये वाली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसको ये प्रोडक्ट्स हैं ये मुझसे रब्ता करें। और देखें यहाँ पे 140 लोगों ने कमेंट करके उसे कहा, सब लोगों ने कहा है कि मुझे प्रोडक्ट दे दो, मुझे प्रोडक्ट्स दे दो। ठीक है, ये भी यूएसए के लिए है। उसने कहा अगर किसी को प्रोडक्ट्स चाहिए फ्री में तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर जंफर अब्बास, मैंने कहा था अगर आप लोग काम करेंगे तो फ्री दूंगा, वरना मैं ऐसे क्यों देता हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ अपने पेड चीज़ें आप लोगों को फ्री में देता रहूँ और आप लोगों ने कुछ करने नहीं है। ठीक है, एनीवेज अब यहाँ पे उसने क्या लिखा है कि मुझे यूएसए के बायर्स चाहिए जो कि ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं फ्री में, अगर कोई बंदा फ्री की ये प्रोडक्ट्स जाता है तो मुझसे रब्ता करे। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन से ये आपको मजीद प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं कि अगर कोई बंदा यूएसए का है और वो फ्री की ये प्रोडक्ट्स चाहता है तो मुझे पीएम करे, मैं उसको बताऊंगी कि फ्री प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगी। तो अगेन से पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो रही है, पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल न्यू चीज़ है, लेकिन अगले कुछ महीनों में या अगले साल तक आपको इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी। तो मैंने सोचा आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि आप ये वाला काम जो है वो करना, आप फ्यूचर के अंदर आपने ये काम करना है तो आप ये वाला काम भी कर सकें। ठीक है, उसके अलावा व्हाट्सएप के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे तो खैर इंस्टेंटली अपडेट्स आ रही होती हैं कि अपना प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अच्छा किसने यहाँ पे ये नहीं पूछा कि अगर सेलर भाग गया तो फिर क्या होगा, यानी कि अगर आपके बायर ने ₹50 की प्रोडक्ट परचेज कर ली है
और आपको फिर रिफंड नहीं मिला तो फिर क्या हुआ? एक तो आप लोग ना क्या कहते हैं, क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन से मुराद ये है कि आप कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने अपने रिलेटिव्स को कहा कि 50 रुपए की प्रोडक्ट परचेज कर लो, उन्होंने प्रोडक्ट परचेज कर ली, और उसके बाद जब आपने सेलर को कहा कि मुझे रिफंड करो, मेरे रिलेटिव को मैंने पैसे वापस करने हैं, तो वो भाग जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि सेलर कहे कि मैं तो रिफंड नहीं कर रहा? क्या ख्याल है, ऐसा ऑप्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? फटाफट से बताएं। ठीक है, इस सूरत हाल में बहुत आसान सी चीज़ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे अमेजोन के ऊपर, अपने रिव्यू को एडिट करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, आपने रिव्यू को एड करेंगे। आपने जो पॉजिटिव रिव्यू दिया होगा आप इसको नेगेटिव रिव्यू देंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या करेंगे, आपको पता होगा कि यूएस से और यूके या जहाँ जहाँ अमेजोन चलता है, उन्होंने अपनी रिटर्न की पॉलिसी बनाई हुई है, यानी कि आप उनको प्रोडक्ट वापस कर देते हैं और आपको उसके पूरे के पूरे पैसे जो है वापस मिल जाते हैं। ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट रिटर्न पाकिस्तान की तरह नहीं होती है। आप क्या करते हो, आप प्रोडक्ट को अपने घर के बाहर रख देते हो और जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को ले जाते हैं और अमेजोन के पास डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान सा काम है। इवन अभी 1-2 दिन पहले मेरे भाई ने भी इसी तरह, मेरा भाई जो इस तरह की चीज़ें परचेज करता रहता है, तो उसके उसने कोई मेरे ख्याल से कितने $300 की कोई चीज़ परचेज की थी, तो सेलर ने कहा कि मैं तो पैसे नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे भाई ने क्या किया, उसकी प्रोडक्ट का रिव्यू को नेगेटिव कर दिया और दूसरा क्या किया, उस प्रोडक्ट को वापस अमेजोन को वापस भेज दिया। ठीक है, और अमेजोन ने क्या किया, इंस्टेंटली उनको रिफंड कर दिया, जितने पैसों की वो प्रोडक्ट थी वो वापस उतने ही पैसों की मिल गई, उतने के उतने पैसे मिल गए। ठीक है, और बाहर के मुल्कों में प्रोडक्ट रिटर्न करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोग क्या करते हो, अपनी जो प्रोडक्ट रिटर्न करनी है आप उसको अपने दरवाजे के बाहर रख देते हो, आपके घर का जो गेट होता है उसके बाहर रख देते हो, और फिर जो पोस्ट ऑफिस वाले आते हैं सुबह को, वो आपकी प्रोडक्ट को उठा कर ले जाते हैं और फिर वो अमेजोन को वापस डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सर्कल आजकल चल रहा है। मुझे इसका ग्रुप का नाम क्या है, अगर आप लोग मुझसे मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसी ग्रुप का नाम भी भेज दूंगा, लेकिन फिर ज़रूरी है कि उसके लिए आपके कुछ बायर जो हैं वो बाहर हों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने वू कॉमर्स को प्रैक्टिस करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने शॉपिफाई को प्रैक्टिस करना है। उसके गीगल का आना है, टोटली डाटा एंट्री वाला काम है, इसके अंदर कोई चीज़ मुश्किल नहीं। 50-50 की डील क्यों करेंगे? 50-50 की डील आपके साथ कोई भी नहीं करेगा। वो कहेगा मैं तुम्हारी $50 की प्रोडक्ट क्यों परचेज करूँ? मैं पागल हूँ $50 की प्रोडक्ट परचेज करूँ, उसके बाद तो मुझे $25 दो। तुम मुझे $50 की प्रोडक्ट है तो मुझे 50 के $50 ही दो। मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट इसलिए परचेज कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे कह रहे हो मुझे फ्री की प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है सर, अमेजोन खुद रिफंड कर लेता है कि प्रोडक्ट हो भी ओरिजिनल? हाँ जी बिल्कुल, अमेजोन जो है वो खुद कर लेता है। कोई एक आप उसके ऊपर कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, आप देते हैं, कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये काम नहीं कर रही है, मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आई है, आप उसे वापस कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा बाहर के मुल्क के अंदर कस्टमर जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, उसकी कस्टमर की जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, फरजत ताहिर ने पूछा है कि मगेंटो के बारे में बता दें। मगेंटो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, वैसे तो शॉपिफाई और वू कॉमर्स भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मगेंटो भी जो है वो सेम शॉपिफाई और वू कॉमर्स की तरह चलता है। आप उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, अगर आपको कहीं पर वो फ्री में मिल रहा है, आमतौर पर उसके लिए वेब होस्टिंग की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर सेम इसी तरह से ही प्रोडक्ट ऐड होंगी। इटली का मुझे आइडिया नहीं है, जहाँ तक मुझे, मैं जिस ग्रुप के अंदर हूँ उसके अंदर ये जो सिस्टम है ये काम करता है यूएसए के अंदर, यूके के अंदर काम करता है, जर्मनी के अंदर काम करता है, इटली में भी डेफिनेटली करता होगा, इटली और स्पेन में भी करता होगा। अमेजोन लॉस में नहीं जाता है। अमेजोन के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन की नहीं है, वो वहाँ पे बायर्स की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो जिस बंदे ने आपको रिफंड नहीं किया है ना, तो ये लॉस हुआ है ना, ये उसका लॉस हुआ है। वैसे तो उसका भी लॉस नहीं हुआ है। उसका लॉस क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसकी प्रोडक्ट वापस आ गई है। उसका बस ये लॉस हुआ है कि आपने उसका नेगेटिव रिव्यू छोड़ दिया अमेजोन के ऊपर। अमेजोन का कोई लॉस नहीं होता है। अमेजोन के ऊपर जो मिलियंस प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन की प्रोडक्ट्स नहीं है, वो आप और मेरे जैसे लोगों की प्रोडक्ट्स हैं जिन लोगों ने अमेजोन के ऊपर अपने ऑनलाइन स्टोर्स बनाए हुए हैं। अमेजोन की अपनी तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वो है किंडल वगैरह है, बुक्स हैं उनकी, जो ऑनलाइन बुक्स हैं वही उनकी प्रोडक्ट्स हैं।
तो खैर ये मैंने सोचा आपको बता दूं, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है। ठीक है, इसके अंदर बायर्स जो होते हैं, सेलर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आपका कमीशन बन जाता है हर प्रोडक्ट के ऊपर कोई $10 तक, और वहाँ पे जो आपके रिलेटिव्स होते हैं उनको फ्री की प्रोडक्ट्स मिलती रहती हैं। ठीक है जनाब, ये हमारा आज का लेक्चर था। आपने वो कॉमर्स को ट्राई करना है, आपने शॉपिफाई को ट्राई करना है। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि, और जब भी क्वेश्चन करें तो प्रॉपरली स्क्रीनशॉट शेयर करके किया करें। और मैं आपको यहाँ पे बताता भी चलूँ कि हमारा जो सेंटर है डिजी खान और ई रोज़गार, इसकी जो टोटल अर्निंग है वो तकरीबन $1000 होने वाली है। ठीक है, 900 कुछ हो गई है, तकरीबन $1000 तक हम लोग पहुँचने वाले हैं। मुझे नहीं पता है कि लास्ट लेक्चर कब होगा, मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टोर करें। उसामा यूनस, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए अमेजोन स्टोर के लिए वो कम से कम भी आपको $5000 से लेके $10,000 चाहिए, और मैक्सिमम तो जितनी मर्जी करें, आपकी मर्जी है। मिनिमम जो है वो आपको कम से कम $5000 से आपकी अमेजोन की इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। $5000 का मतलब होता है तकरीबन कितना होता है, 6.5 लाख रुपए, नहीं 6.5 से ज़्यादा होता है, 7.5 लाख रुपए होता है। और ये भी बता दूं कि जो $1000 होने वाले हैं आप लोगों के डीजी खान और रहीम यार खान के, उसमें डीजी खान के सिर्फ $50 हैं, और बाकी जो $950 हैं वो तमाम के तमाम रहीम यार खान सेंटर के हैं। यानी कि रहीम यार खान सेंटर ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू डीजी खान सेंटर, डीजी गाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और ये सिर्फ टेक नॉन टेक के नहीं, मैं बल्कि दूसरे टेक्निकल और ग्राफिक के स्टूडेंट्स भी देख रहा था, वहाँ पर भी रहीम यार खान के स्टूडेंट ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू डीजी खान के स्टूडेंट ने के। और अटेंडेंस वाइज भी जो है वो रहीम यार खान के स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव हैं अटेंडेंस और असाइनमेंट वाइज। ठीक है, ये जनरल बात कर रहा हूँ, अब डीजी खान के स्टूडेंट ये ना कहने लग जाए कि सर हम भी अटेंडेंस लगाते हैं और हम भी असाइनमेंट देते हैं। डेफिनेटली आप लोग भी देते हैं, मैं आपके साथ यहाँ पे एवरेज शेयर कर रहा हूँ, ओवरऑल एवरेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डीजी खान के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट्स भी हैं जो असाइनमेंट कर रहे होते हैं। मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूँ, एवरेज शेयर कर रहा हूँ दोनों सेंटर्स की। अच्छा, इट्सी जो है वो फ्री है, तला अरशद, इट्सी जो है वो फ्री है, उस दिन भी मैंने शायद आप लोगों को बताया था। गूगल प्ले स्टोर ऑनलाइन स्टोर है, आप ये गूगल प्ले स्टोर से ही तो इंस्टॉल करते हैं। फेसबुक ये एप्लीकेशंस वगैरह सारी आप वहीं से तो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, फेसबुक वगैरह से। नहीं जी, रहीम खान वाले आईटी यूनिवर्सिटी के नहीं है, आईटी यूनिवर्सिटी में उनका सिर्फ सेंटर है। ठीक है, मुझे नहीं कितने लोग हैं जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मैं शैतान कह रहा हूँ आप में से 10% लोग भी इस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े होंगे, पता चलेगा। मेरे ख्याल से तो शायद आप में से कोई भी बंदा जो है वो इस आईटी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ, या कोई पढ़ा हुआ है इस यूनिवर्सिटी से, कोई पढ़ा हुआ है इस यूनिवर्सिटी से। आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई भी बंदा इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। और मजे की बात तो है मैंने तो इस यूनिवर्सिटी का कभी नाम भी नहीं सुना है। इवन मैं वैसे तो मैंने गाजी यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं सुना था, मुझे बस ये पता था कि BZU का सब कैंपस है डीजी खान में। कोई पढ़ा हुआ है इस यूनिवर्सिटी से? कोई भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ है जहां तक मुझे पता है। अगर कोई पढ़ा हुआ है तो बताएं। KFUEIT से। कोई नहीं, मैंने तो वहां ही ठीक है, देखें यहाँ पे कोई भी बंदा जो है वो KFUEIT से नहीं पढ़ा हुआ है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जो वहाँ की दूसरी यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है शायद। लेकिन मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, जो ये यूनिवर्सिटी है ना, ख्वाजा फरीद जो भी यूनिवर्सिटी है, मैंने सुना है काफ़ी हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसा मैंने सुना है। अब है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन मैंने ऐसा सुना ज़रूर है।
हम सब एक ही हैं। अच्छा, जुहेब इकबाल ने यहाँ से पढ़ा हुआ है, सही। बिल्कुल ठीक। कौन था ये? तालिया मुर्रीद ने कहा। हर बार ये बेइज्जती तो नहीं हो रही है? एक तो ये पता नहीं आज लोगों को क्यों लगता है कि हर चीज बेइज्जती हो रही है। सही सही। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ पे जो हमारा ई रोजगार की सेंटर है वो भी काफी जबरदस्त बनाया हुआ है उन्होंने। वैसे तो उन्होंने सारी की सारी लैब्स भी पूरे पंजाब के अंदर हाई क्वालिटी बनाई हुई है, लेकिन मैंने सुना है इसके अंदर भी जो इनकी सिटिंग एरिया वगैरह उन्होंने काफी अच्छा एडजस्ट करके दिया हुआ है। सही सही सही। सर हमारे बैच का कोई भी ग्रुप क्रिएट कर दें फ्यूचर, ये वाला ग्रुप है तो सही, इसी के अंदर आपकी फ्यूचर कम्युनिकेशन आएंगे। ये ग्रुप हम आपका साथ साथ ही रहेगा। हर ग्रुप का जो हर बैच का ग्रुप होता है ना वो इसी तरह से क्रिएट होता है। आपका ये वाला ग्रुप है सर। गाजी भी कम नहीं है किसी से। सही। आप फेसबुक के साथ यूट्यूब को कनेक्ट तो नहीं कर सकते? ये दो एक दूसरे के वो हैं, कौन है, कंपिटिटर्स हैं दोनों, एक दूसरे को अलाउ ही नहीं करते हैं। अच्छा, आपने देखी हुई है यहाँ की लैब? सही सही। वैसे तो लैब्स जो हैं वो तमाम की तमाम पूरे पंजाब के अंदर ई रोजगार की जो लैब है ना वो तमाम की तमाम सेम स्टैंडर्ड्स की हैं, ठीक है। चाहे फिर वो डीजी खान में हो, मुल्तान में हो, चाहे वो लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पर भी हो, तमाम की तमाम जो है वो सही सेम ही है सर। फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। बल्कि जब ये हमारी लैब्स वगैरह खुलेंगी तो आप ज़रूर जाइएगा हमारी लैब को विजिट करने। बल्कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ई रोजगार की ग्रेजुएट्स होते हैं जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा वो लोग हमारी लैब्स को किसी भी वक्त जाकर यूज़ कर सकते हैं, उन पर कोई भी पाबंदी लागू नहीं होती है। हाँ जी, परमानेंट रहेगा ये ग्रुप। चलें ठीक है, फिर आप लोग मुलाकात होती है कल के लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ का मैसेज लिख दीजिएगा ताकि थोड़े से अटेंडेंस के अंदर हम लोग वेरीफाई कर लें।